वंस अगेन वेलकम बैक अगेन ऑन माय चैनल अनिल आर्मी। दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल के अंदर। आशा करता हूं कि आप लोग अपने घर पर स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए आने वाली है, क्योंकि ये वीडियो जो है एक्स-सर्विसमैन भाइयों के लिए है जो भी टीए में भर्ती देखना चाहते हैं। तो टीए के अंदर भर्ती के लिए बहुत ही बेस्ट जो है अपॉर्चुनिटी जो है यहाँ पर निकल कर आई है। तो रिक्रूटमेंट रैली है जो कि 137 जो है कंपोजिट इकोलॉजिकल टास्क फोर्स बटालियन के अंदर जो है यहाँ पर जो है आप निकल कर आई हुई है। 39 जो गोरखा राइफल्स है उसके अंदर है, ठीक है। तो 137 के अंदर जो है रिक्रूटमेंट रैली का ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें एक्स सर्विसमैन जो कि पेंशन होल्डर्स हैं ओनली वही यहाँ पर आ सकते हैं। एंड जो एक्स वुमेन है एम्प्लॉयज़ थी जो कि रिटायर हो गई हैं प्रीमेच्योर, वो यहाँ पर क्या है आ सकती हैं देखने के लिए। और उसके अलावा स्टेट के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो हैं वो ऑन ये जो वैकेंसीज है ये ऑल इंडिया बेसिस के ऊपर है। और 21 अक्टूबर 2024 से लेकर 25 अक्टूबर 2024 तक जो है भर्ती होगी। और एलिजिबल कैंडिडेट है वो जो वॉलंटियर जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो स्क्रीनिंग के लिए रिपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर फिजिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा, जो कि 7 बजे से लेके स्टार्ट हो जाएगा जो 21 अक्टूबर 2024 को, जो कि 11 गोरखा राइफल रेजिमेंटल सेंटर है लखनऊ कैंटोनमेंट यूपी के अंदर, वहाँ पर है ये वैकेंसी जो है, वहाँ पर ये भर्ती होने वाली है। तो वैकेंसी की बात करूँ तो वैकेंसी किसकी निकली हुई है। जेएसयू की वैकेंसी है, जेएसयू की 7 वैकेंसी है। रिलीजियस टीचर जो है उसकी यानी कि धर्मगुरु जो है उसकी जो है 1 वैकेंसी है। उसके बाद जो है बात करो सोल्जर जीडी की जनरल ड्यूटी की, तो उसकी 164 वैकेंसी है, ठीक है। और क्लर्क स्टाफ की जो ड्यूटी है उसकी 2 वैकेंसी है। जो सोल्जर ऑब्लिक टेलर है उसकी 1 वैकेंसी है। सोल्जर चीफ कम्युनिटी है उसकी 3 वैकेंसी है। हेयर ड्रेसर की यहाँ पर जो है 2 वैकेंसी है। वॉशरमैन की भी यहाँ 2 वैकेंसी है। एक जो है सोल्जर आर्टिस्ट जो उसकी वैकेंसी है आर्टिशियन की, और जो है 1 वैकेंसी जो है सोल्जर हाउसकीपर की है। यानी कि 184 वैकेंसी है टोटल जो कि यहाँ पर निकल कर आई हुई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो एलिजिबिलिटी क्या रहेगी उन भाइयों के लिए, तो शुड गेट एनरोलमेंट विदिन 5 ईयर डेट फ्रॉम एनरोलमेंट, यानी कि उनकी जो है 5 साल सर्विस हुई होनी चाहिए, यानी कि रिटायरमेंट हुए हुए। एंड जेसीओस जो है जो 55 साल से ज़्यादा उसकी एज नहीं होनी चाहिए, और उसकी सर्व अप टू 55 ईयर्स। एंड और जो ओआरस है वो 50 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी जेसीओ के लिए 55 एज है और जो ओआरस है उसके लिए 50 साल की एज है। मेडिकल कैटेगरी उसके लिए क्या चाहिए, सेवन चाहिए यहाँ पर। कैरेक्टर उसका एग्जाम्पलरी होना चाहिए, एग्जाम्पलरी या फिर वेरी गुड होना चाहिए। और क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो एक्स सर्विसमैन जो पेंशन होल्डर है और ये एक्स सर्विसमैन वुमेन जो कि इंक्लूडिंग प्रीमेच्योर रिटायरमेंट है, तो या फिर स्टेट फॉरेस्ट है विद इन जो है मिनिमम 20 ईयर्स ऑफ सर्विस जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर जो है उनकी मिनिमम सर्विस जो है 20 साल के है होनी चाहिए उनकी, ठीक है। तो और उसके बाद बात करूँ यहाँ पर दोस्तों हाइट की बात करूँ तो हाइट 160 सेंटीमीटर की बात की हुई है। 160 सेंटीमीटर 152 इन केस अगर आप गोरखा से गढ़वाली है आसामी है तो 160 सेंटीमीटर हाइट चलेगी, अदरवाइज 152 हाइट चलेगी, अदरवाइज 160 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट मांगी हुई है इन्होंने। उसके बाद सेकेंडली 150 सेंटीमीटर जो है हाइट है जो कि वुमेन्स के लिए है, ठीक है। वेट की बात करूँ तो मिनिमम 50 kg और जो है वेट है मेल्स के लिए, और 42 kg वेट है जो फीमेल्स के लिए है। चेस्ट की बात करूँ तो 82 सेंटीमीटर जो है चेस्ट यहाँ पर मांगी हुई है। एक्सपेंशन जो है 5 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। उसके बाद करूँ यहाँ पर दोस्तों की रिलैक्सेशन है 5 सेंटीमीटर हाइट और वेट में, जो कि रिड्यूस ऑफ हाइट एंड वुमन जो नॉर्थ ईस्ट या फिर हिल एरियाज़ की जो है गोरखाज हैं या सिर्फ उनके लिए जो है यहाँ इसके लिए रिलैक्सेशन भी है। फिजिकल पैरामीटर फीमेल्स के लिए हैं ओनली सिर्फ यहाँ पर 1 माइल रन है, पुलअप है, डिच है, उसका जिगजैग बैलेंस है। उसके बाद आपका प्रोफेंसी टेस्ट है वो भी यहाँ पर होगा, इंक्लूड ट्रे टेस्ट एंड जो है ट्रेडमैन के लिए है। और फॉर वुमेन्स कैंडिडेट विल इंक्लूड टेस्ट जो है रिलेटेड फॉर एफोस्ट्रेशन और अंडर नर्सरी मैनेजमेंट, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या क्या चाहिए होगी आपके, उसकी बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या चाहिए यहाँ पर, डिस्चार्ज बुक चाहिए ओरिजिनल, पेंशन पेमेंट यानी पीपीओ चाहिए आपका ओरिजिनल। उसके बाद आपका 8 यहाँ रिसेंटली जो कलर्ड साइज फ़ोटो आपके लगेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए सरपंच या प्रधान या पुलिस अथॉरिटी का, ठीक है। उसके बाद आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट चाहिए और डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। इंटरव्यू कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द फिजिकल एग्जामिनेशन विल बी इंटरव्यूड बाय द बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स के द्वारा वो यहाँ पर इंटरव्यू होगा, ठीक है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कैंडिडेट्स के लिए, एक्स सर्विसमैन एंड एक्स जो वुमेन्स है इंक्लूडिंग जो है प्रीमेच्योर रिटायरमेंट जो है वो, तो या स्टेट फॉरेस्ट के जो भी हैं उनके लिए जो है एनरोलमेंट एज ए सिपाही होंगे इसके अंदर, ठीक है। सिमिलरली एक्स जो है जेसीओज है क्लास 2 या इक्विवेलेंट एक्स वुमेन्स है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एनरोल रैंक ऑफ द नायब सूबेदार या प्रमोशन अप टू द रैंक ऑफ द सूबेदार इन केस ऑफ जेसीओ एंड हवलदार। इन केस ऑफ ओआर मे बी ग्रांटेड सब्जेक्ट
और सब्जेक्ट और फुलफिल टर्म्स कंडीशन ऑफ द सेम, ठीक है ना। द पीरियड ऑफ एनरोलमेंट पर्सनस CTF बटालियन जो है विल बी 2 years कमेंसिंग फ्रॉम द डेट ऑफ एनरोलमेंट फॉर सर्विस एंड एक्सटेंड 1 year एट ए टाइम, ठीक है ना। उसका सब्जेक्ट जो है सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस एंड सुटेबिलिटी फॉर फर्दर रिटेंशन इन सर्विस कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफ मिनिस्ट्री जल शक्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड एनरोल पर्सनल वेन एवर फाउंड सुटेबल बाय द यूनिट बोर्ड एंड ऑफिसर्स विल बी डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस। Territorial Army is a purely voluntary organization, is essentially a part-time job, ठीक है। And people will be employed temporary based on government sanction says and organization required the organization does not provide the promises to permanent employment, ये permanent employment नहीं यहाँ promise कर रही है गवर्नमेंट, आपको पार्ट टाइम जॉब है, ठीक है। तो JCOs जो है यहाँ पर जो है 55 years एंड आवर्स के लिए यहाँ पर 50 साल की एज है। बेसिक पे एंड अलाउंसेस की बात करूँ, एज एनरोल्ड पर्सन विल बी एंटाइटल्ड टू अ बेसिक पे ऑफ देयर रैंक एंड सर्विस ग्रुप विच दे एम्प्लॉयड इन द यूनिट डीमलेस अमाउंट एंड एम्यूनिशन फ्रॉम द टाइम टू टाइम विल बी आल्सो बी एप्लीकेबल। अदर अलाउंसेस लाइक चिल्ड्रन अलाउंस, हिल कंपनसेटरी अलाउंस जो है कंपनसेटरी अलाउंस है, या फिर हाउस रेंट अलाउंस है एंड रोड माइलेज अलाउंस है, ये सब उसमें एडमिशनेबल है। पेंशन एंड इंक्रीमेंट एंड ग्रेजुटी की बात करें, नो पेंशन, इसके अंदर कोई भी पेंशन नहीं है। इंक्रीमेंट एंड ग्रेजुटी बिल भी एडमिशनेबल है, ठीक है ना, टू एक्स सर्विसमैन, ठीक है, उसके लिए यह है। कैंटीन एंड मेडिकल फैसिलिटी तो विल बी एंटाइटल्ड द कैंटीन एंड मेडिकल इज एप्लीकेबल बाई टू एनी अदर यूनिट्स। द रिक्रूटमेंट इज़ ए फ्री सर्विस, डू नॉट पे एनी, आपको किसी को भी कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, रिक्रूटमेंट बिल्कुल फ्री है। कैंडिडेट इज़ फाउंड टू हैव टू ब्राइब एंड सिलेक्शन विल बी कैंसल्ड, अगर ऐसा कोई करता पाया गया तो उसका जो है सिलेक्शन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ओवर राइटिंग एंड टेम्परिंग ऑफ द सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स इज़ नॉट एप्लीकेबल, जिस भी सर्टिफिकेट पर अगर ओवर टेम्परिंग होगी या उस पर कुछ लिखा होगा तो नॉट एप्लीकेबल है वो, ठीक है ना। प्रोड्यूसिंग फेक डॉक्यूमेंट्स अगर किसी ने प्रोवाइड किए या फॉल्स इन्फॉर्मेशन अगर आप दे रहे हो तो उसके लिए आपको जो सर्विस से भी टर्मिनेट कर दिया जाएगा वहाँ से, ठीक है ना। नो मोबाइल्स, आपको कोई मोबाइल्स अलाउड नहीं होंगे रैली साइट के ऊपर, ठीक है ना। अथॉरिटी कंडक्टेड द रैली नॉट रिस्पॉन्सिबल एनी इंजरी, और या फिर कोई भी इंसिडेंट्स आपके साथ होता तो उसके लिए जो है वहाँ का रिक्रूटमेंट बोर्ड है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। नो मैसेजिंग एंड एकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द जो है रिक्रूटमेंट, और रिक्रूटमेंट के दौरान कोई भी आपको एडमिशन या कोई भी आपका मिसिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो उसके लिए जो है बोर्ड जिम्मेवार नहीं है यहाँ पर, ये सीधी सी बात आपको यहाँ पर बता दूँ दोस्तों, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, आई होप ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी, अगर आ गई है तो बहुत अच्छा है दोस्तों। अगर आप लोग जाना चाहते हो तो यहाँ पर जा सकते हो, ठीक है ना। बहुत ही जितने भी एक्स सर्विसमैन है अगर इसको करना चाहते हैं इस जॉब को तो उनके लिए बेस्ट जॉब है। मिलते हैं इस तरह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।